आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत सहायता करता हूँ। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी क्या हो जाए, इससे लाभान्वित हो जाए। आज हम आपको इसका पहला वीडियो में कक्षा 10 15.1 चैप्टर संभावना के बारे में हमने आपको पढ़ाया था। ओके, संभावना के बारे में पढ़ाने के बाद मैंने कुछ इसके पहले आपको यह आपका बुक क्वेश्चन नंबर 8 और 9 करवाए थे। ठीक है, आज हम जो देखते हैं वो देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं हम। आप लोग अपना बुक खोल लीजिए, देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं, यानी क्या बोल रहा है घटना ई की प्रायिकता पी ऑफ क्या बोल रहा है ई, और क्या बोल रहा है प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो हमने बताया था घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होता है पी ऑफ ई डैश, है ना। क्या होता है भाई, इसका मान क्या होता है भाई, एक होता है। हमने लिखा मैंने इस रूप में दिया है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, उसका मान कितना होता है, एक होता है। फर्स्ट भरने वाला आंसर क्या आएगा, तीन का ब्लैंक में एक आएगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा देखते हैं। ये फर्स्ट था, दूसरा में क्या बोल रहा है आपको, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। करा उस घटना की प्रायिकता जो घटित, हमने बताया था आपको कोई भी घटना यदि घटती है तो उसका मान कितना होता है, एक होता है, और नहीं घटती है तो उसका मान कितना होता है, 0 होता है। कोई भी घटना यदि घटित होती है तो उसका मान कितना होता है, 1, और नहीं घटित होती कितना मान कितना होता है, 0। दूसरा फिलिंग द ब्लैंक्स में बोल रहा है उस घटना की प्रायिकता को घटित नहीं हो सकती है, खाली स्थान है, और ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, असंभव घटना। अब संभव घटना असंभव घटना, संभव घटना क्या होता है और असंभव घटना क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। संभव घटना का मतलब होता है वैसी घटनाएं जो घट सके, जो पॉसिबिलिटी है उसकी घटने की, उस घटना को हम क्या बोलते हैं, संभव घटना बोलते हैं। वैसी घटना जिसकी संभावना नहीं है घटित होने की, उस घटना को हम बोलते हैं असंभव घटना। असंभव मतलब नहीं, घट ही नहीं सकता है, और संभव मतलब वैसी घटना जो घट सकता है। तो यहां बोल रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है, और संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। यह प्रश्न में कह रहा है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती उसका मान क्या होता है, 0। क्या होता है उसका मान, 0। और उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम असंभव घटना कहते हैं। क्या बोलते हैं, असंभव घटना कहते हैं। जो घटना घटित हो सकती है उस घटना को हम संभव घटना कहते हैं, और जो घटना घट सकती है उसको हम संभव कहते हैं, और जो घटना नहीं घट सकती है उसे हम असंभव घटना कहते हैं। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, और संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है ऑलवेज। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटना निश्चित हो मतलब घटे। बताया जी आपको, एक होता है संभव, एक होता है असंभव। असंभव घटना कभी नहीं घटती है, और संभव घटना क्या होती है जी, घटती है। तो जो घटनाएं नहीं घटे, आदि भाषण में जो घटनाएं नहीं घटे उसे असंभव से पहले बताइए आपको। कराया जी, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटना घटित होनी निश्चित है। तो जिसकी घटना घटित होनी निश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। और उसे क्या बोलते हैं, उसे आवश्यक घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवश्य घटना बोलते हैं। जो घटित होता है उसे अवश्य घटना बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं निश्चित घटना। क्या बोलते हैं, निश्चित घटना। आगे बात सुनिए, अरे जो घटना घटे उसको बोलते हैं अनिश्चित घटना, जो घटना नहीं घटे उसको बोलते हैं अनिश्चित, और जो घटना घटे उसे बोलते हैं निश्चित घटना बोलते हैं। तो निश्चित घटना आवश्यक घटना को एक और करते हैं, और इसे आवश्यक घटना या निश्चित घटना के नाम से जानते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 और में क्या बोल रहे हैं, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता
किसी भी प्रयोग में अगर किसी को प्रयोग कर रहे हैं, उसकी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। कोई भी घटनाएं निश्चित रूप से घटे, उन सभी घटनाओं का योग घटे और नहीं घटे, इन दोनों का योगफल कितना होता है? 1 होता है। P of E जोड़ P of E डैश इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। P of E डैश बराबर क्या होता है? 1। इसमें क्या बनाएगा? उसका मान क्या बनाएगा? 1 बनाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। क्या होती है? 0 से बड़ी, पांचवा क्या बनाएगा? 0 से बड़ी, ठीक है, और 1 से छोटी। ठीक है, एक बनाएगा 0 बनाएगा, क्या बनाएगा? 1 बनाएगा। यानी किसी भी घटना की जो होती है जी, वो प्रायिकता 0 से बड़ा होता है और 1 से क्या होता है? छोटा होता है। यानी एक में ये बनाएगा, दूसरे में ये बनाएगा, तीसरे में ये बनाएगा, चौथे में ये और पांचवें में ये। अभी देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या बोलता है? प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है भाई एक ड्राइवर कार चलाने का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोग के परिणाम संप्रायिक है? कौन कौन से प्रयोग का मान क्या बोल रहा? दूसरा संप्रायिक है, ये बताइए। जो भी क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, ये क्या बोल रहा है? आपको स्पष्ट करने बोल रहा है। अब संप्रायिक घटना क्या बताए थे? जब दो घटनाएं का प्रायिकता एक समान हो। संप्रायिक घटना इसके पहले क्लास में हमने आपको डिफिनेशन बताया था। जब दो घटनाओं की जो संभावना होती है, उसकी जो प्रायिकता होती है, समान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? संप्रायिक घटना के नाम से जानते हैं, संप्रायिक कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वैसी दो घटनाएं जिनकी प्रायिकता सेम होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? संप्रायिक घटना कहते हैं। तो क्वेश्चन बोला कौन संप्रायिक है कौन नहीं, ये बताओ, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्या बोल रहा है? एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयास करता है, कार चलाना प्रारंभ करता है या कार चलाना प्रारंभ नहीं करता है, यह संप्रायिक घटना नहीं है। अब एक बार कार चला रहा है या कार नहीं चला रहा है, आगे बात समझे? कार चलाने का प्रयत्न करता है, ये क्या है? आपको संप्रायिक घटना नहीं है। फर्स्ट संप्रायिक घटना आपको नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्यों? तरह दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयास करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है, यह भी संप्रायिक घटना आपको नहीं है। तीसरा बोल रहा है एक सत्य असत्य, तो पहले में क्या होगा जी? संप्रायिक घटना नहीं है। दूसरा में क्या होगा जी? संप्रायिक घटना नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है जी? एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया, उत्तर सही या गलत होगा। अब सत्य या असत्य घटना का आप प्रयास कर रहे हो, यहाँ दो चीजें हैं। एक सत्य का भी प्रयास कर रहे हैं और असत्य प्रश्न का भी अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ दो चीजें हुई कि नहीं? अब दोनों एक साथ हो रही, एक नहीं हो रही। तो संप्रायिक घटना आपको कहता है पहले से ही है जब दो घटनाएं का प्रायिकता क्या होगी? एक समान हो। तो अगर हम सत्य प्रश्न का भी करेंगे तो पता नहीं वो सत्य आएगा गलत आएगा, प्रयास करेंगे तो उत्तर सही आएगा या गलत आएगा, ये मुझे नहीं पता। और असत्य वाले का भी सोल्व करेंगे तो उत्तर सही आएगा या नहीं आएगा, वो भी नहीं पता जी। ये क्या है? आपको संप्रायिक घटना है। जिसका क्या है? आपको संप्रायिक घटना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपको जी? एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, इसके बताओ। तो बच्चा जन्म लेगा जी, या तो लड़की होगा या तो लड़का होगा। बच्चा जन्मने की घटना है जी, तो क्या होगा जी? ये भी संप्रायिक घटना है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 संप्रायिक घटना है, 1 और 2 क्या आपको संप्रायिक घटना नहीं है। इसलिए कीजिए आप लोग। चलिए भाई आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर क्या है आपको? 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सा टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है? अब देखो भाई,
फुटबॉल खेल में आप टेढ़ी खेलते हो या फुटबॉल की बात कर रहे हैं आप टेढ़ी खेलते हो, पहले कौन बल्लेबाजी करेगा करके सिक्का उछालते हो, हेड आएगा तो हम, टेल आएगा तो हम। दो टीम होते हैं, एक विपक्ष ए वाला टीम वाला, दूसरा बी टीम वाला होता है जी। और दोनों को दोनों क्या होता है, आपको जनरली डाल दिया आता है। अब वो घटना में सिक्का ही क्यों उछालते हैं, क्योंकि दोनों अनिश्चित घटना, सिक्का को जो उछालना होता है वो घटनाएं क्या होती है, अनिश्चित घटनाएं होती है। आगे बात हम यही लिखेंगे जी कि चित्त या पट आने का जो परिणाम होता है जी वो क्या होता है, संभावी घटनाएं होती है। चित्त आएगा या पट आएगा, इसलिए क्या जी, एक संभावी घटना है, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा जी, और संभावी घटना है इसलिए उसका निर्णय निकल सकता है जी, और निर्णय निकल सकता है इसलिए क्या कर सकते हैं जी, जो सिक्का उछालना क्या जी, न्याय संगत है। लिखेंगे हम न्याय संगत है, न्याय संगत है। क्यों, क्योंकि चित्त या पट है ना का आना क्या है, आने का परिणाम क्या होता है आपको जी, समसंभावी। इसलिए क्या है जी, ये आपको न्याय संगत और तर्क संगत होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है आपको जी, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकता है। ए में क्या है आपको 2/3 है, बी में क्या है -1/1.5 है, सी में क्या है 15% है, और डी में क्या है 0.7%, 0.7। तो कह रहा है जी कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ये बताओ। तो कभी भी जो प्रायिकता होता है वो प्रायिकता का मान हमेशा 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है, 0 से कम और 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। यानी क्या कहाँ से के बीच में होगा जी, वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा, समझ रहे हैं ना, कहाँ से होगा, 0 से लेके 1 के बीच में, 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट देखते हैं भाई 2/3, अगर इसको आप डिवाइड करते हैं जी तो क्या आपको आएगा 6×6=0.18 ये तो हो ही सकता है ना, ये हो सकता है। इसका मान लेंगे जी कितना है माइनस, ये होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस से वैल्यू है -1.5, 0 से कम हो गया। तो किसी भी चीज की संभावना 0 से 1 के बीच में हो सकता है, माइनस में कभी कोई मान नहीं, आंसर नहीं होगा। बोल रहा 15%, 15% मतलब 15/100, तो 15/100 मतलब कितना हो गया 0.15, हो सकता है 0.7 तो ऑलरेडी हो सकता है। यानी पूछ रहा है सवाल में इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, इसमें से कौन सा जी, बी नंबर जो दिया गया है वो नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा बी। अरे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं जी, यदि PE बराबर 0.05, PE बराबर 0.05 दिया गया है तो E नहीं की प्रायिकता निकालने बोला। क्या निकालना, E नहीं, E नहीं मतलब क्या हो गया, E कंप्लीमेंट, E डैश, E है मतलब P ऑफ E, और E नहीं है मतलब P ऑफ E डैश। हमने कल ही बताया था आपको, P ऑफ E मतलब है और P ऑफ E डैश मतलब नहीं है, ये कल ही बताया था, ये दोनों चीज हमने कल बताया था आपको। अरे बोल रहा है P ऑफ E निकालिए, तो आप पढ़े हो, शुरू कर लिया, P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश बराबर क्या होता है 1 होता है। तो P ऑफ E का मान कितना, P ऑफ में क्या निकालना है, P ऑफ E निकालना है, P ऑफ E डैश बराबर 1 ऑफ P ऑफ E, यानी प्रायिकता ऑफ E, तो 1 घटाओ 0 पॉइंट कितना हो गया 0.5, तो घटाओ देगा तो कितना आ जाएगा 0.95, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं भाई, उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। P ऑफ E बराबर 0.05 और P ऑफ E बोल रहा है कि नहीं का लिखा, आप पूछो सर आप ये कहाँ लिखा हुआ है, तो सवाल में लिखा है कि E नहीं है उसकी प्रायिकता बताओ। E नहीं है कि P ऑफ E होता है और नहीं है P ऑफ E डैश होता है,
हमारी बात समझ में? तो यहाँ क्या पी ऑफ ई निकालना, आप सूत्र पढ़ाया हो, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश बराबर ए। तो पी ऑफ ई ई डैश निकालना, इसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ जोड़ में है, घटाव में हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ई बराबर 1 माइनस 0.05 बराबर 0.95। अभी कह रहा है आपको जी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है आपको, एक थैली में केवल नींबू की एक महक वाली मीठी गोलियां हैं। एक थैली है जिसमें नींबू की महक वाली गोलियां हैं। मालिनी बिना थैली में झांके उसके एक गोली निकालती है। थैली है, थैली के अंदर नींबू महक वाली गोली रखा हुआ है, उसमें से एक गोली क्या करना है, हमको निकालना है। आपको आ रही बात समझ में? तो बोल रहा है इसकी प्रायिकता क्या होगी वो निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन, संतरे की महक वाली है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो उस थैली के अंदर नींबू वाली गोली है। प्रश्न ही कह रहा है कि एक थैली है, उस थैली के अंदर नींबू की महक वाली गोली रखा हुआ है ना, और ये निकालना है, एक ही गोली है उसको निकालना है। आज सवाल कह रहा है ये संतरे की महक वाली है, तो उसमें संतरा तो है नहीं, नींबू महक वाली है। हमारी बात समझ में ना, उसमें क्या आपको नींबू महक वाली है, नींबू महक वाली है मतलब क्या हो गया, वो 0 हो गया। हमारी बात समझ में? फर्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। प्रायिकता कितनी होगी, 0, क्योंकि नींबू महक वाली, उसमें जो गोली है वो नींबू महक वाली है। और निकालने क्या बोल रहा है, संतरा वाला निकालने बोल रहा है, तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं उसमें, और नहीं है, घटना घटेगी नहीं, जब घटेगी नहीं तो क्या होगा, 0 का जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसी में दूसरा है क्या आपको, दूसरा है कि नींबू की महक वाली है, तो नींबू उसमें है ना, तब है तो निकल जाएगा, और तो उसका संभावना कितना हो गया आपको, 1 हो गया। इससे अरे बात समझ, संतरा का महक वाला का संभावना 0 और नींबू महक वाला का संभावना 1। ओके, अभी आप इसको उतार लीजिए। ओके, थैंक यू।